कैसे आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लेके आई। मैंने कहा चलो रमज़ान प्रेप की एक वीडियो छोटी सी शेयर कर लेती हूँ और इंट्रो बना देती हूँ यहाँ पे। तो असल में रमज़ान के लिए बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी प्रेप्स और बहुत सारी डेकोरेशन, बहुत सारी जो इस्तकबाल रमज़ान की चीज़ें होती हैं वो आपके साथ लोग शेयर कर ही रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हुई हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि देखने को मिलती हैं और मोटिवेट करती हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं उसको उसकी नकल कर लेते हैं, यानी कि उसको कॉपी करते हैं, उसके साथ मुस्तफ़ीद होते हैं। और मैं इस तरह का कुछ भी नहीं करी, मैं सिर्फ अपनी वो बातें हैं जो कि शेयर करी हूँ, जो कि मैंने इस रमज़ान में कोशिश की है, थोड़ी सी काविश की है। और मैं हर साल मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ बस अपने लिए अपने तरह का जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ। जैसे कि बर्तनों में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें ले आती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं पूरा साल नहीं ला पाती, तो वो मैं रमज़ान में ले लेती हूँ। ईद के लिए लाजमी तौर पर मुझे होता है कि खीर का जो वो होता है प्याला, जिस तरह की जो सेट होता है वो लाजमी होना चाहिए, और रमज़ान में कि ग्लास सेट लाजमी होना चाहिए। तो बाकी बहुत ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा नहीं करती कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दूँ अपना बजट देखकर। अच्छा, उसके अलावा बात यह है कि जो मैंने जो चीज़ें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बाहर जो अरब इमारात हैं या के कोई फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जैसे डेकोरेशन की और उस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं और वो शेयर करते हैं, तो वहाँ पे एक मकसद उनका ये भी होता है कि उनको अपने बच्चों को बताना होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो रमज़ान को किस तरह से इस्तकबाल करें और किस तरह से रमज़ान को समझें। अच्छा, मेरा दिल चाहा था कि मैं भी डेकोरेट करूँ चीज़ें, लेकिन इतना महंगा, अब तो गोल्ड सेंटर में भी पता है वो सारा जल गया, तो वहाँ से भी अब नहीं है। वरना मैंने इस दफ़ा सोचा था कि पिछली बार मुझे, अच्छा मेरे पास होता है कि पूरा साल में देखनी होती है ना, कोई चीज़ नहीं है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक कोई मशीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो मैं रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि मैं खरीदूँ। तो इस बार मुझे था कि मैं डेकोरेट करूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा उसको सजाऊँगी, लेकिन वहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो, नहीं करते ना। अभी मैं कल भी वीडियोस देख रही थी जो डेकोरेट बहुत ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है, लाइटिंग की हुई है, घरों में सजाया हुआ है, अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे मैंने 4-5 साल पहले से जो है वो रमज़ान को बाकायदा तौर पे उसको मनाना शुरू किया, मतलब घर के तौर पे। वरना मैं ये करती थी कि बस इबादत पे मुझे अच्छा लगता था या खाना पीना किया। फिर मैं चीज़ें वीज़ें लेके आने लगी कि मुझे लगने लगा नहीं यार, अच्छा सा एक बर्तन होना चाहिए, ये दस्तरखान खूबसूरत तरीके से, मतलब आप उसको सेलिब्रेट करो। तो फिर अब ये हुआ है कि होते होते फिर वो चीज़ें जाहिर सी बात है, फिर रमज़ान में जब आप खरीदते हो तो महीने भर के लिए जो होती है ना, वो तो फिर आपके यूज़ में ही आ जाती है। अब जब यूज़ में आ जाती है तो फिर आपको कंटिन्यू करना है। अगर दस्तरखान ले लिया है तो फिर जब पुराना हो जाएगा तो फिर दोबारा फिर आप उसको रिकंटिन्यू करोगे। कोई बर्तन ले लिया है तो उसको रिकंटिन्यू करोगे, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए रमज़ान वो बाबरकत महीना बेसिकली इस लिहाज से भी है, सिर्फ रिस्क के हवाले से है, तो इस लिहाज से भी है कि अगर अपने आप को बढ़ाना है या अपनी लाइफ को, अपने घर को सेलिब्रेट करना है ना, तो ये बहुत अच्छा महीना है इस लिहाज से। मैंने जो मेरी अपनी जो एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से मैंने कोई भी चीज़ अपनी ग्रो की है माशाल्लाह से, तो वो रमज़ान के महीने से ही की है। अच्छा, जानमाज़ वगैरह मेरे पास माशाल्लाह से थी, पिछली बार मैंने ख़रीदी थी अच्छी क्वालिटी की, और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है कि हाँ हम कपड़े में ब्रांडेड ले रहे होते हैं, तो जानमाज़ ये चीज़ें भी जो है बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। ज़िंदगी है, अल्लाह ने दिया है, तो आप उसको ज़रूर सेलिब्रेट करो। तो वो मैंने नहीं लिया। इस बार मैंने थोड़ा सा नया किया है, वो शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि हम लोग जब उम्रे पे और हम लोग जब हज पे जा रहे होते हैं तो हम लोग अबाया बुरखा ख़रीदते हैं, और हम लोग कभी ये नहीं सोच रहे होते कि अल्लाह ताला तो हमारे पास हर वक्त है ना, दिल में है, हर जगह है। और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज हम ऐसे ही गंदे से उंगलियों में लहसुन मिर्च के सब पढ़ लेते हैं। जबकि हम कोई मेहमान आते हैं, हम किसी से मिलते हैं, तो हम इस तरह से नहीं पढ़ते ना, मतलब उससे नहीं मिलते ना, तो हम फिर नमाज ऐसे कैसे पढ़ लेते हैं? हम नमाज को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? हम नमाज को बहुत दिल से पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने जो है खाना पकाया, सब कुछ किया, उसके बाद मेरे कपड़ों से इतनी स्मेल आया। उसके अलावा कपड़े जो है वो हर तरह के होते हैं, जीन्स पहनी हुई होती है, टाइट्स पहनी हुई होती है, या शॉर्ट शर्ट्स पहनी हुई होती है, या शॉर्ट्स जो ट्राउज़र्स होती हैं उस तरह की होती हैं। जब हम बैठते हैं, सजदा करते हैं, रुकू में जाते हैं, तो ये होता है कि वो फिर
5 ऊपर हो जाते हैं, फिर आस्तीनें ऊपर हो रही होती हैं, बहुत उलझ रहा होता है बंदा ना। या फिर अगर मखाना जो होता है वो अगर पहन भी ले तो भी, तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने अबायास 2 ख़रीदे। मैंने कपड़े ईद का एक भी बनाया और रमज़ान के लिए मैंने एक जोड़ा लिया सादा सा। और उसके अलावा मेरा अभी कपड़ों में बिल्कुल भी कोई फोकस नहीं था, क्योंकि सर्दियों में भी जो शॉल्स वगैरह होती हैं या विंटर ड्रेसेस होते हैं वो मैंने नहीं लिए, पिछली बार लिए थे। इस बार मेरा बर्तनों में काफ़ी फोकस था और साथ साथ मेरा ये फोकस था कि मैं रमज़ान को अपने तौर पे किस तरह सेलिब्रेट करूँगी। जैसे कि मैं 3 साल हो गया माशाल्लाह से तरावी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और होते होते ये हो गया है कि अब मुझे नहीं पता कि वो तो मुझे फतवा आ जाएगा फ़ौरन कमेंट में कि तो आप गलत पढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है फला ढमकाना है। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रही हूँ और ये मेरा और आखिरत का मामला है। तो फिर ये होता है कि मैंने अबायास खरीदे, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें यह है कि मुझे है कि जैसे मैं फ्राइडे को बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ और तरीके से साफ़ सुथरा होके, उसके अलावा ज्वेलरी भी पहनती हूँ, सब कुछ करके फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि मैं क्यों नहीं नमाज को भी तरीके से जो है वो पढ़ूँ, नमाज को सेलिब्रेट करूँ, खुशी खुशी अच्छे से पढ़ूँगी, कोई टेंशन नहीं होगी दिमाग में, तो मैं फोकस से उसको पढ़ सकूँगी। तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने 2 अबायास खरीदे। उसके लिए ये कि मैं जब नमाज़ पढ़ूँगी तो उस वक्त मैं तरावी के वक्त और वो अबाया पहनूँगी। और बाकी ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हिजाब और इस तरह की चीज़ें, लेकिन बस नमाज को बहुत फोकस से और सेलिब्रेट करने के लिए मैंने किया। और मुझे नहीं पता इसमें कितना लोगों की क्या सोच होगी, क्या है ये मैं नहीं जानती। उसके अलावा मेरे पास जानमाज अच्छी थी। सफाई जो है वो मैंने ज़रूरी किया कि मैं सफाई रखूँ घर में, रोज़ाना क्लीनिंग, अपने आप को नहीं थकाऊँ, क्योंकि घर में सफाई रहेगी तो उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ना और ये सब कुछ भी करना अच्छा लगेगा। अच्छा, नंबर 2 बात, नंबर 1 है, मैं आपको अबाया दिखाऊंगी, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। देखिए 2 अबायास खरीदे मैंने और बस इसी मकसद के लिए कि मैं नमाज इसी में पढ़ के। नंबर 2 बात ये कि मेरे पास जो है वो सीजनिंग बॉक्स नहीं थे, वो मैंने ख़रीदे। केचप के जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो किया। नंबर 3, आज मेरा एक शो चलेगा हम टीवी पे, वो शायद अब जब तक मैं वीडियो डालूँ तो वो भी जगह, वो आप देखिएगा, वो ऑर्गेनाइज पे है सारा कुछ ना, कि रमज़ान को किस तरह से एहतमाम आप कर सकते हैं और टाइम लिमिट मैनेज कैसे कर सकते हैं। वो शो ज़रूर देखिएगा मेरा आज ना। हो सकता है कि मैं क्लिप और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नंबर 3 ये कि अच्छा, रोल समोसा मैंने बना के नहीं रखा, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब रोल समोसे बना रहे होते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि वो सॉगी हो जाता है और वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है, रोल टूट जाता है, फिर वो फ्रेश नहीं होता, मज़ा नहीं आता, और जो उसकी सीजनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं और वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने कट करके रख लिया सारा कुछ और चिकन को बॉयल करके रख लिया है, शैरेट करके रख लिया है। और जब वो कढ़ाई में बस डाल के और मैं उसको रोल उससे बनाऊंगी और बना के फ्रेश फ्रेश जो है 6 या 7 जितने भी बनाने, या समोसा भी ऐसे ही वो करके मैं उसको फिर फ्राई कर लूँगी। सीजनिंग जो होती है ना, अगर वो अंदर ही उसमें रहे ना तो वो फिर बासीपन आ जाता है, या जो बहुत ज़्यादा फ्रीज जगह भी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक अगर फ्रीज किया हुआ होता है ना तो वो बहुत अच्छा सा नहीं रहता। मैं काफ़ी सालों से बना रही होती हूँ, बचपन से बना रही हूँ, लेकिन इस बार मेरा ये अलमिया था, मेरा ये तरीका था कि नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं बनाऊँगी। सारी सब्जियों को मैंने काट कर रख लिया है, जिस तरह से कट के रखते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी आप देखें। अच्छा, सीजनिंग बॉक्स का क्या बात थी? सीजनिंग बॉक्स का ये था कि चिकन पाउडर, चाट का मसाला, टाको मसाला, बहुत सारे और मसाला है जो कि उसको नहीं मैं बता रही, अभी मैं बता रही हूँ। चिकन पाउडर, चाट का मसाला, ब्लैक पेपर, नमक और काला नमक, ये 5 जो हमारे पास सीजनिंग है, यानी कि मेरे पास पाउडर है, तो वो हमारे घर में फ्लेवर पाउडर वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा वाला सीजनिंग का बॉटल लाई ताकि मुझे आसानी हो। और कुछ तवा और ये सारा कुछ जो है मैं काफ़ी अच्छे से जमा करी थी, जो कि मुझे भूल गया था, और अभी मैंने कल जब निकाल के देखे मैंने कहा माशाल्लाह से मेरे पास है। तो नॉन कास्टिक पैन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी ये कि वो तवा वगैरह मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, फ्राई पैन है। और वैसे ये है कि मैं वीडियो के लिए यूज़ करती हूँ ज़्यादा, 2-3 रखे हुए हैं अलग अलग मैंने करके ना, ये चीज़ें हो गई। ये ग्रीन कलिया और रेड चटनी देते हैं, छोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये रेडीमेड भी होते हैं। 120 का है ये, तो ये ही पड़ा हुआ था, ये मुझे लेना है। स्पून, स्पैगेटी स्पून, ये मेरे पास ख़त्म हो गया था कप रखने के लिए।
ये बहुत ज़रूरत होती है घर में, लंबा हो गया था ना, तो कप ढाँकने के लिए, कप रखने के लिए है ना, ये सीजनिंग बॉक्स। ये अलग अलग कलर में लिए हैं, ताकि में अलग अलग चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। एक ये छोटा है, ये बड़ा है, बहुत सही रहता है। एक ये है इस तरह से, बस में मॉइस्चर ना आए तो जंग नहीं लगता, वरना जंग लग जाता है, मतलब पानी ना आए इसमें, खुश रखना है इसमें। उसके अलावा मेरे पास जो है ना मोमो जैसा, तो मैंने प्लेट ले लिए 2, 120 रुपये के आते हैं ये चम्मच रखने के लिए इफ्तार में ना दस्तरखान पे, तो ये भी 70 रुपीज़ का है ये। और एक मैंने ये लिया है, ये लिया मैंने खजूर रखने के लिए दस्तरखान पे, ये 345। जैसे रमज़ान में जब वो खजूर रख रहे होते हैं ना, तो बड़ा लगता है इस तरह से रखा हुआ, और वो खुला हो वो भी अच्छा लगता है। तो इसी में स्टॉक रखेंगे और बाद में जो इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से, वैसे हम लोग खजूर को फ्रिज में नहीं रखते। ये शीशे का कंटेनर है, इसमें बस का ब्लू है बड़ा, ये छोटा वाला, ये वाला सही हो गया। ये स्पैचुला की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ख़राब हो गया, टूट गया बिल्कुल, अब एक ही बचा हुआ था वहाँ पर। और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी थी, ये जो है ना छोटे फॉक्स में करती थी काम में, स्पैगेटी वगैरह के लिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें। इस पर समय में टैग लगाऊंगी। एक पे जो है वो चाट का मसाला, और एक पे मैं लगाऊंगी जैसे ये है सॉल्ट, इस पर लगाऊंगी मैं चाट मसाला। तो ये जो है ना आराम से जान छूट जाती है माशाल्लाह से। ये जबकि महंगा है, 280 का एक। ये मेरा हो गया चिकन पाउडर के लिए, चिकन पाउडर लगा लिया। इसमें मैंने काला नमक बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, उसका हो गया। और एक ये वाला काली मिर्च के लिए हो गया, ब्लैक पेपर के लिए। वो फिर मैं देख लूँगी किस तरह से करना है। ये 2 हो गए, जैसे एक जैसे है ना, काला नमक काली मिर्च ब्लैक पेपर सॉल्ट के लिए, और इस तरह से ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी सारी जो मुझे आज पिक करनी थी, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो गई। बाकी क्या था, 2-3 चीज़ें मैं इस तरह की कवर मैंने की हैं, जो कि मैं आपके साथ मेरी कोशिश है कि मैं सारे कुछ शेयर कर लूँगी। तो ये इस्तकबाल रमज़ान का एक सिंपल सा डिटेल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस रमज़ान में मेरा ये साथ, और सूरह बकरा मैं लाजमी पढ़ती हूँ। सूरह बकरा की जो है वो अब्बू की जब जाती हुई थी ना, तो उस वक्त हमने बनवाया था, तो वो सूरह बकरा जो है पूरा एक मेरे उस पर बुक पर है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, और ये केचप और उसकी जो बॉटल्स थी वो थोड़ी नहीं ली। हाँ, खजूर का एक मुझे था कि थोड़ा सा होना चाहिए कंटेनर टाइप का, शीशे का ढक्कन वाला, वो मैंने लिया, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और बस इस तरह की चीज़ें हैं। गाय बगाए कोशिश करूँगी, अगर रमज़ान में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकी तो करूँगी। रमज़ान में जो है वो मैंने इतना कुछ हिसाब किताब नहीं रखा हुआ कि मैं वीडियोस बनाऊँगी करूँ। बस मैंने घर को साफ़ करना है, और जो बस शॉर्ट सी कोई ऐसी चीज़ें बनानी है जो कि मतलब बच्चे और सब खा लें। फ्राइड आइटम पे कोई ख़ास जोर नहीं है, रोल समोसे पे बहुत ज़्यादा मैं आपको जिस तरह बता चुकी। बस इस तरह करूँगी कि एक तरीके से डाइट एक पूरा प्रोसेस हो। और बच्चे क्योंकि भागने दौड़ने वाले हैं, ऑफिस जाने वाली फैमिली होती है, मतलब ऐसा होता है कि जो डाइजेस्ट वाला सिस्टम है ना वो ख़राब ना हो, और तरीके से रोज़ा रख सके, थकन ना हो, ज़्यादा नींद ना आए। जब ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, फैटी चीज़ें, तो फिर नींद आती है। तो इस तरह का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जो है पूरे डाइट प्लान के साथ रेसिपीज़ बहुत हल्की फुल्की बनाऊंगी, और मैंने प्रेप इसी लिहाज से किया है। और उसके बाद मैरिनेट कर लिया है, जैसे चिकन वगैरह जो होता है वो सारा कुछ। तो बस हर वक्त किचन में रहने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे यही करना है बस कि जो नमाज़ पढ़ने का मैंने अपना तरीका बनाया है कि बस जो नमाज़ पढ़ी और तरावी पढ़ी, या सूरह बकरा लाजिम मुझे पढ़नी है, जो जैसे मैं पढ़ती थी पहले आखिरी अशरे में। अब मेरा इरादा इंशाल्लाह है कि मैं डेली पढ़ूंगी, डेली नहीं तो एक दिन के बाद एक दिन तो लाजिम पढ़ूंगी। और सूरह बकरा के बहुत फ़ायदे होते हैं, और कोशिश करेंगे इसको रखें अपने कंटिन्यू। अच्छा, उसके अलावा तस्बीहात के लिए मैंने स्टिकर जो है वो हम टीवी पे जाने के लिए ही बनाए थे, तो वो मेरे काम आ जाएंगे। अब वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो 3 जो तस्बीहात होती हैं 3 अशरे की, वो मैंने स्टिकर निकाले थे, तो वो अभी फ्रिज पे लगा दूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में जो है
कुछ मेन्यू बनाए थे रेस्टोरेंट के, वो सारे जो है ना मैंने पता नहीं 2-3 महीने पहले मेरा शो हुआ था रिकॉर्ड, तो वो अब चलेगा आज, तो वो सारी दिन मेरे काम आएंगी। वो सारा मैं ना अपने पास फ्रिज पे लगा लूँगी। मेन्यू का पूरा एक प्लान है और उसके अलावा एक सादा पेज मेन्यू का बना हुआ है, वो सारा कुछ जो है वो मेरा काम आ जाएगा मेरा उस पर इसी रमज़ान में। तो बस ये है कि अब आप बाकी वीडियो अब देखिए और देख के मुझे बताइए कि आपको मेरा इस्तकबाली रमज़ान कैसा लगा। बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा और बहुत प्यारा क्यूट सा। तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से कोशिश करें। हो सकता है कि आपको इसमें से कोई ना कोई क्लू मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए जो कि आप पे काम है, और हम लोग टेंशन सर पे सवार कर रहे होते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो यही चीज़ें जो हैं वो फिर लड़ाई का बात बनती हैं। तो ये है कि बस हल्का फुल्का रखें, और रमज़ान जो है बेसिकली ये सिर्फ इफ्तार और उसका महीना नहीं है, और हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं बहुत अच्छा, जिस तरह से अपने आप को बनाना चाहते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप। तो यहाँ मैंने ये सब्जियों को काटा है, आंटी ने मुझे दी थी ये सब्जियाँ, इसको मुझे समेटना था, और भी माशाल्लाह से चीज़ें हैं जो कि मैं आपको साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये बंद गोभी है, या लहसुन अदरक नहीं मैंने अभी छीला और काटा। और ये स्पिनच मैंने ख़रीदा था, और इसमें जो छोटे वाले स्पिनच, बेबी स्पिनच होते हैं ना, पालक, वो मैंने अलग कर लिए। इसको जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, तो ये 100 ग्राम 350 250 इतने के मिल रहे होते हैं, और वैसे जो हैं ये 50-100 रुपये के बहुत सारे मिलते हैं। तो उसको जो है मैंने क्या किया मैं बता देती हूँ। ये मेथी है, पत्ता, मेथी पत्ता, ये फूल गोभी है। ये बंद गोभी को काट कर रखा है, तो बंद गोभी की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है ऑमलेट में, तो हर चीज़ में ना, तो इसलिए इसको तो मैं रखती नहीं, बर्गर्स में डालती हूँ मैं, सैलड्स के लिए ना, तो इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती फ्रिज में माशाल्लाह जाने की। और ये ग्रीन बीन्स भी आंटी ने भी दिए मुझे, पहले भी रखे हुए हैं ये ना। तो ये 2 पैकेट्स इसके बने हैं, 1 पैकेट मटर का बना है, ये मैंने छील लिया है। तो इसको मैं पहले ना सेट करती हूँ, और स्टिकर लगाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं, और गाजर को भी बॉयल करके उसको भी चॉप किया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से इसको रख दिया है, और ये वाला जो है इसको भी अब सेट करते हैं। तो ये पालक की प्यूरी रह गई थी, और तो ये पालक की प्यूरी जो है ना वो रह गई थी, तो वो भी मैंने माशाल्लाह बना लिया। इसको भी मैं बॉक्स में बंद करके अलग कर दूँगी, पास्ता के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। इधर उधर फिक्रे होते हैं ना, ज़ाया होते हैं, गलत सड़ने से बेहतर है कि इसको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके, बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो ये आ गई पालक की प्यूरी।